भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। जब समस्याएं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगा। जब इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। भगवान कहते हैं, संबंध एहसास से निर्मित होता है, एहसास हो तो अजनबी भी अपना लगता है और ना हो तो अपना भी अजनबी लगता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ के घर के बाहर एक साधु महाराज खड़े होकर बड़े विनम्र से प्रार्थना कर रहे थे और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी वो कह रही थी, रुकी रहो, आ रही हूँ। साधु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और रोटी मांग रहा था। सेठ जी काफ़ी देर से ये सब देख रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था। आखिर सेठानी जी से बोला, तुम्हारे हाथ में रोटी लेकर खड़ी हो और बाहर वो मांग रही है, उन्हें कह रही हो, आ रही हूँ, तो तुम उन्हें रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी जी बड़े विनम्र से बोली, हाँ रोटी मैं दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है। अगर उनको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चले जाएगा, मुझे उसकी प्रार्थना और सुननी है। दोस्तों, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपको नहीं सुन रही है, तो समझना कि उस सेठानी जी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना बड़ी प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतजार और प्रार्थना करते रहो। दोस्तों, जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर प्रार्थना मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आते हैं तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप प्रार्थना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़िए। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहोगे, और प्रार्थना छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में जिंदगी में प्रार्थना और भोजन दोनों ही अति आवश्यक हैं। राधे राधे।